नमस्कार सभी साथियों को युवा मंच ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं इस बात को लेकर के बताना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में रोजगार को लेकर के सरकार पर कोई विशेष दबाव नहीं है। ऐसे हालात में सरकार पर दबाव बनाने को लेकर के हमें आपको प्रयास करना होगा। अभी आपने देखा कि प्राथमिक विद्यालयों में 50 से कम संख्या होने पर जो मर्जर करने की व्यवस्था सरकार करने जा रही है उसे तोड़ मरोड़ करके पेश किया जा रहा है। और मित्रों, ऐसा इसलिए हो रहा है, मैं बहुत साफ शब्दों में आप लोगों को बताना चाहूँगा। अफवाहों का दौर जारी है और आप क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं ये आपका व्यक्तिगत मामला हो सकता है। तो मैं बहुत स्पष्ट आप सभी साथियों को बताना चाहूँगा कि सरकार मर्जर कर रही है, बंद नहीं कर रही है। इसे हमें आपको समझना होगा। सरकार बंद तो नहीं कर रही, इस बात को मैं भी पुष्टि कर रहा हूँ, लेकिन जो मर्जर करने की व्यवस्था है उस व्यवस्था को हमें आपको समझने की जरूरत है, जानने की जरूरत है। आखिर मर्जर क्या है? ये अलग बात है कि हमारे जो प्राथमिक भर्ती के इंतजार करने वाले साथी हैं वो क्या सोच रहे हैं। तो जो मर्जर करने की व्यवस्था है यह व्यवस्था ही बंद करने की व्यवस्था है। सरकार नहीं कह रही कि मैं विद्यालय बंद कर रहा हूं। सरकार का सीधे सीधे कहना है कि 50 से कम बच्चे हैं तो पड़ोस के विद्यालय में उनको शिफ्ट कर दिया जाए। अब आपको समझना है कि सरकार उस विद्यालय को शिफ्ट करने जा रही है तो जिस विद्यालय के बच्चों को शिफ्ट करेगी उस विद्यालय को किसे गिफ्ट करेगी, आप समझिए। तो इस चीज को हमें आपको समझना है। इतना नहीं समझ पा रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बता सकते हैं। लेकिन एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि सरकार पर दबाव है। जब कोई बड़ा नेता, बड़ा मंत्री, बड़ा विधायक सोशल मीडिया पर कुछ चीजों को लिखता है तो सरकार बौखलाती है। और उपचुनाव को लेकर के सरकार बौखलाई हुई है और जो चुनाव 13 तारीख को होना था अब वो 20 तारीख को होगा, ऐसा सुनने को आ रहा है। तो हमें आपको इस पर गंभीरता से विचार करना है, सोचना है और संघर्ष करने के लिए हमें सोशल मीडिया पर भी और सड़क पर भी जरूरत है। और युवा मंच टीम इस काम को अच्छे से कर रही है। बस फैसला आप सभी को लेना है। 25-30 लाख लोग केवल टीईटी का फार्म भरा करते थे। तो इस बात को आप लोग समझिए और सभी साथियों से अपील है कि आप लोग थोड़ा सा जागरूक बनिए। यकीनन सरकार आपकी बात मानेगी। अगर हम आप जागरूक नहीं बनेंगे तो सरकार नहीं मानेगी। सरकार उलूल जुलूल के मुद्दों को लेकर के हमें आपको परेशान करेगी, हमें आपको गुमराह करेगी। बड़ा कष्ट होता है कि हम आप पढ़ी लिखी आबादी के लोग हैं और हम अपने भविष्य को लेकर के, अपने करियर को लेकर के चिंतित नहीं हैं। कल के खबर में एलटीजीआईसी प्रवक्ता बीईओ जैसे मामले को लेकर के जो खबरें मिली थी अभी तक उसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। सूत्रों से पता चल रहा है कि उच्च शिक्षा आयोग को ये जिम्मेवारी दे दी गई है। अब उच्च शिक्षा आयोग कहां तक इस जिम्मेवारी को पूरा करेगा इस पर भी हमें आपको दबाव बनाना है। उच्च शिक्षा विभाग को ये जिम्मेदारी पहले दी गई थी और कैबिनेट की बैठक में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया होगा। लेकिन अभी तक एथेंटिक सूचना, देखिए उड़ती खबरों पर हम भरोसा करते करते बहुत दिन से
खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि प्रस्ताव पर मुहर नहीं लगी होगी, लेकिन हम यह भी नहीं कर सकते हैं कि प्रस्ताव पर मुहर लग ही गई है। तो ये असमंजस की स्थिति बरकरार बनी हुई है, इसे हमें आपको समझना है। अब इसी के इर्द गिर्द हमें आपको अपने कैरियर को सुरक्षित करने के लिए संघर्ष भी करना है। आप देख रहे हैं पीसीएस, आरओ भर्तियां अधर में लटक गई हैं। आरओ के छात्र लगातार यह कैंपेन चला रहे हैं कि 1 दिवसीय परीक्षा हो। सरकार की नियमावली आदेश यह कह रहा है कि 5 लाख से अधिक बच्चे हैं तो परीक्षाएं 2 शिफ्ट में कराई जाए, उसमें नॉर्मलाइजेशन होगा। तो एक बड़ी असमंजस की स्थिति है, और इस असमंजस की स्थिति को लेकर के हम आप स्पष्टीकरण नहीं दे सकते। टीजीटी पीजीटी की परीक्षा अभी तक हम लोग सोच रहे थे कि दिसंबर लास्ट तक या जनवरी फर्स्ट वीक में शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा संपन्न कराया जाएगा। वो भी अब नहीं दिख रहा है, क्योंकि आयोग में अधिकारियों कर्मचारियों की बेहद कमी है और अभी तमाम सेंटर, और सबसे बड़ी समस्या तब होगी जब टीजीटी पीजीटी के सेंटर निर्धारण की बात आएगी, क्योंकि 5 लाख से अधिक जिस भी विज्ञापन में फार्म भरे गए हैं, सरकार का कहना है कि उसको जो है 2 दिवसीय 3 दिवसीय में परीक्षा कराई जाए। हालांकि टीजीटी पीजीटी में एक राहत भरी खबर है जो हमारी बात अधिकारियों से हुई है कि यहाँ पर विषय वार परीक्षा होती है। इसके पहले भी 2 बार परीक्षा हुई, 2 दिन में परीक्षाएं हुई कुछ विषय को डिवाइड करके। इस बार भी परीक्षा हो सकती, तो यहाँ पर तो थोड़ा सा हो सकता है कि कई विषयों की परीक्षा कई स्तर पर हो सकती है। 3 बार 3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में परीक्षा कराई जा सकती है। हम लोगों का दबाव है कि परीक्षा मंडल स्तर पर हो। हम लोगों का प्रयास है कि परीक्षा जल्द से जल्द हो। हम लोगों का प्रयास है कि वो जो 25,000 सीटें हैं उसे भी जोड़ा जाए, अन्यथा की स्थिति में सरकार उन सीटों को समाप्त करने का पूरा प्रयास करेगी। तो जो भी साथी हैं, सभी साथियों से मेरी गुजारिश है कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में युवा मंच टीम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग और समर्थन करें। जूनियर भर्ती की अगर हम बात करें तो जूनियर के बारे में आप लोग जानते हैं कि 1800-1900 पदों पर भर्ती आई है, मामला न्यायालय में है और सरकार भी उस पर क्या कर रही है तो कोई स्पष्टीकरण नहीं है। कब भर्ती होगी ये अलग बात है कि जो तमाम कुछ लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि सरकार के पास प्रस्ताव भेजा गया है, शासन के पास प्रस्ताव भेजा गया है। तो प्रस्ताव तो LTGIC का 2018 से ही भेजा जा रहा है, लेकिन अभी प्रस्ताव पर कुछ मुहर नहीं लगी। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर इन सब विषम परिस्थितियों में हमें आपको करना क्या चाहिए। तो मित्रों, एक बड़े अधिवेशन का निर्णय लिया गया जो दिल्ली में 10 तारीख को है। तो मैं चाहूंगा कि अगर आप दिल्ली के इर्द गिर्द में हैं तो आप लोग उस अधिवेशन में पहुंचें, ताकि हम सरकार पर एक मॉरल दबाव बना सकें। और जो भी इर्द गिर्द वहां आसपास के साथी हैं इस मुहिम में अपना योगदान दे सकते हैं। मैं मानता हूं कि जो प्रयागराज के साथी हैं उनको दूरी महसूस होगी, चित्रकूट बांदा करबी के जो साथी हैं दिल्ली जाने में उन्हें थोड़ी सी समस्या हो सकती है, लेकिन जो प्रयागराज से जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं और इस मुहिम में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि ये लड़ाई केवल गिने चुने लोगों की नहीं है। ये लड़ाई प्रदेश के, देश के उन तमाम साथियों का है जो रोजगार को लेकर के एक लंबे अरसे से इंतजार कर रहे हैं। सत्ता पक्ष विपक्ष सिर्फ वोट बटोरने के चक्कर में सिर्फ 2 मुद्दों पर इस समय आपस में टकरा रही है। एक पक्ष कह रहा है कि बटेंगे तो कटेंगे और दूसरा कह रहा है कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे।
रोजगार जैसा कोई मुद्दा नहीं है, शिक्षा व्यवस्था जैसी कोई बात नहीं है, तो किस पर भरोसा किया जाए। तो जहां तक मानना है कि ये लड़ाई हमें आपको स्वयं लड़नी होगी, सरकार तक अपनी बात हमें आपको स्वयं पहुंचाना पड़ेगा, तभी कुछ हो पाएगा। अन्यथा की स्थिति में पूरा जंगल जैसी व्यवस्था कायम रहेगी और सरकार पूरी ताकत कुंभ के आयोजन में लगा रही है, अच्छी बात है, लेकिन सरकार को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के भी क्षेत्र में पूरी ताकत झोंकनी होगी। तो आप सब की कमेंट बॉक्स में हम राय जानना चाहते हैं, और कौन से ऐसे साथी हैं, वो मेरठ गाजियाबाद क्षेत्र से भी हो सकते हैं, आगरा मथुरा से भी हो सकते हैं, उधर के मतलब दिल्ली के आसपास जिले के जो साथी हैं, वो इस मीटिंग में, इस अधिवेशन में अगर शामिल होना चाहते हैं तो मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और अपना मोबाइल नंबर भी अगर देंगे तो हम आपसे संपर्क जरूर कर लेंगे। तो जो भी भाई बहन हैं, सभी भाई बहनों से मैं अपील करूंगा कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। जो साथी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका योगदान बहुत जरूरी है। आपका योगदान इतना जरूरी है। देखिए, हताशा और निराशा में खुद को कोस लेना या दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करना बहुत साधारण सी बात है, लेकिन अपने अधिकारों के लिए, अपने हक के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने परिवार के उज्जवल भविष्य के लिए यह जरूरी है कि हमें आपको संघर्ष करना पड़ेगा, सरकार पर दबाव बनाना पड़ेगा। वरना जिस राह पर सरकार चल रही है, उस राह पर हमारा आपका कल्याण होने वाला नहीं है। तो उम्मीद करता हूं कि आप हमारी बातों से सहमत होंगे। तो इस वीडियो को आप जरूर शेयर करिए, और अधिक से अधिक साथियों को दिल्ली 10 तारीख को 10 बजे पहुंचना है। पता कहां पर हम लोगों को एकत्रित होना है, आप लोगों को कम्युनिटी बॉक्स में मैं बता दूंगा, ताकि आप सब दिल्ली के दरवाजे पर अपनी दस्तखत दे सकें। तो धन्यवाद। मैं आपके संघर्षों का साथी अनिल सिंह आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप लोग हमारी बातों से सहमत होंगे, और कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताएं कि कितने लोग वहां चल रहे हैं, ताकि वहां आपके रहने की, खाने की व्यवस्था सुचारू रूप से हो सके। और जो भी साथी नहीं जा रहे हैं, मैं उनसे एक अपील करूंगा कि देखिए, कोई भी संगठन या कोई भी लड़ाई बिना आर्थिक सहयोग के नहीं चल सकती। तो आप लोग आर्थिक सहयोग भी करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। और हाँ, इसको आप अन्यथा मत लीजिए, क्योंकि कुछ लोग इसका गलत अर्थ निकालने में तनिक भी संकोच नहीं करते। उनको लगता है कि नहीं, इनका तो ये चलता रहता है। तो ऐसा नहीं है। हम लोगों का जो जीवन है वो आपके लिए समर्पित है। चाहे कितने भी मुकदमे हों, चाहे कितनी बार हम लोग जेल गए हों, हम लोगों को इन तमाम विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए रोजगार के सवाल पर सरकारों से आंख में आंख डाल करके बात करने का जो जज्बा है वो आपसे मिलता है। आप ही लोगों के द्वारा हम लोग ऊर्जावान होते हैं और संघर्ष करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और अधिक से अधिक साथियों तक इस संदेश को पहुँचाने में हमारी मदद करें, ताकि हम आप जो प्रदेश में, देश में पद खाली हैं, उसे भरे जाने को लेकर सरकार से सवाल जवाब कर सकें। तो धन्यवाद, नमस्कार, इंकलाब जिंदाबाद।